welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान शर्मा ने किया रिवील विकी कौशल और कटरीना कैफ के वेडिंग इनविटेशन के बारे में. जैकलीन फर्नांडिस लेंगी मदद सलमान खान से as her confidential pictures go viral. Arjun Kapoor, Malaika Arora are chilling together on Maldives vacation. जैकलीन फर्नांडिस की एक कॉनमैन के साथ लवी डवी पिक्चर्स हुई वायरल. जैकलीन फर्नांडिस खुद को मुश्किल में फंसता देख पहुंची सलमान खान की हेल्प लेने. क्या जैकलीन फर्नांडिस कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर को कर रही थी डेट? और क्या है जैकलीन फर्नांडिस और कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के इन इंटीमेट पिक्चर्स की सच्चाई? 200 करोड़ एक्सटॉर्शन केस के प्राइम अक्यूज्ड कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर को जब से अरेस्ट किया गया है, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किल बढ़ गई है. सुकेश चंद्रशेखर के साथ अलेज्ड रिलेशनशिप की वजह से जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ भी हो चुकी है और अब सोशल मीडिया पर जैकलीन फर्नांडिस और कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर की ये इंटीमेट पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के चीक्स पर किस करती हुई दिख रही हैं. इन अनदर पिक्चर सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस को कोजी होते हुए देखा जा सकता है और अब कहा जा रहा है कि जैकलीन फर्नांडिस इन पिक्चर्स के वायरल होने के बाद काफी परेशान है और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि खुद को मुश्किल में फंसता देख वो सलमान खान की मदद ले सकती हैं और क्योंकि सलमान खान इज रियली क्लोज टू जैकलीन फर्नांडिस, वो कर सकते हैं अपनी को स्टार की मदद. लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि इस पूरे 200 करोड़ एक्सटॉर्शन केस में जैकलीन फर्नांडिस फंसी कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर जब अप्रैल से जून महीने में बेल पर बाहर थे तो लगभग 3 से 4 बार उनकी जैकलीन फर्नांडिस से मुलाकात हुई थी और रिपोर्टेडली जैकलीन फर्नांडिस के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने प्राइवेट जेट का इंतजाम भी किया था टू ट्रैवल. यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, फ्लावर्स और चॉकलेट्स भी सुकेश चंद्रशेखर ने भेजे थे. और एक रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया गया है कि सुकेश चंद्रशेखर के लॉयर ने कोर्ट में कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस एक दूसरे को डेट कर रहे थे. लेकिन जैकलीन फर्नांडिस ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर को डेट करने की न्यूज से साफ इनकार कर दिया है. कहा जा रहा है कि जैकलीन फर्नांडिस इस कॉनमैन के जाल में लीना पॉल की वजह से फंसी, जो रिपोर्टेडली सुकेश चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड और पार्टनर है. जैकलीन फर्नांडिस को आने वाले समय में ढेर सारे सवालों का जवाब देना पड़ सकता है. अब देखना होगा सलमान खान किस तरह जैकलीन फर्नांडिस की मदद करते हैं. क्या सलमान खान और उनकी फैमिली नहीं है विकी कौशल और कटरीना कैफ की वेडिंग में इनवाइटेड? सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान शर्मा ने किया कंफर्म कि उन्हें नहीं मिला है इनवाइट. क्या कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में नहीं होंगे इंडस्ट्री के टॉप नेम्स इनवाइटेड? सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान शर्मा के नो इनविटेशन स्टेटमेंट ने सबको किया हैरान. एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विकी कौशल की 9 दिसंबर की शादी को लेकर ढेर सारी अपडेट्स आ रही हैं. शादी में शामिल होने वाले 145 वीआईपी गेस्ट्स की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा था कि सलमान खान और उनकी फैमिली इस शादी के सबसे स्पेशल गेस्ट्स में से एक होंगे. लेकिन रिसेंटली जब अर्पिता खान शर्मा से पूछा गया क्या उन्हें 9 दिसंबर को होने वाली कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी का इनविटेशन मिला है, तो इस पर उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें कोई इनविटेशन नहीं मिला है.
अब अर्पिता खान शर्मा के इस रिएक्शन ने सबको कंफ्यूज कर दिया है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या विकी कौशल और कटरीना कैफ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपनी शादी में गेस्ट्स को इनवाइट करने वाले हैं? क्या शादी की सीक्रेसी को बरकरार रखने और शादी के इनविटेशन को हिडन रखने के लिए शुरुआत में सिर्फ वर्बल इनविटेशन कटरीना कैफ और विकी कौशल ने लोगों को भेजा है? या फिर जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को लेकर अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं है। विकी कौशल और कटरीना कैफ ने अब तक खुद ही अपनी शादी की न्यूज को लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। यही एक बड़ी वजह है कि उनकी शादी को लेकर इतने सारे स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं। वैसे राजस्थान के जिस रिजॉर्ट में विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी की न्यूज आई है, वहां हो रही तैयारियों की न्यूज को लेकर तो यही लग रहा है कि ये शादी होने जा रही है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि विकी कौशल और कटरीना कैफ ने अपने गेस्ट से इनविटेशन और वेन्यू पर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी करने के लिए मना किया है। ऐसे में हो सकता है कि ब्राइड और ग्रूम की रिक्वेस्ट की वजह से कोई भी गेस्ट इस न्यूज को कंफर्म नहीं कर रहा। अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा के ब्रेकअप रूमर पर आई बड़ी अपडेट। क्या सच में अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा नहीं है ऑन टॉकिंग टर्म्स? अर्जुन कपूर मलाइका अरोरा के वेकेशन पिक्चर्स ने सबकी बोलती की बंद। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर के ऑनगोइंग प्यार का सबसे बड़ा सच। एक्ट्रेस मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर का क्या ब्रेकअप हो रहा है, इसे लेकर ढेर सारे स्पेक्यूलेशंस हो रहे थे। रिपोर्ट्स आई थी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। लेकिन अब अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा की सोशल मीडिया टाइमलाइन से आई पिक्चर्स ने ब्रेकअप के रूमर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर की पिक्चर्स को देखकर साफ है कि ये दोनों लव बर्ड्स कहीं वेकेशन पर गए हुए हैं। ये बात अलग है कि इन दोनों ने कोई भी पिक्चर एक साथ सोशल मीडिया पर नहीं डाली है, लेकिन इनकी पिक्चर्स की सेम लोकेशन ये बात साबित करती है कि ये दोनों एक ही जगह पर हैं। और अब अर्जुन कपूर ने अपनी एक पिक्चर में मेंशन कर दिया है कि वो मालदीव्स के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। एंड इट सीम्स काफी वक्त बाद मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर ने एक दूसरे के लिए टाइम निकाला है। वैसे इन दोनों के ब्रेकअप के रूमर के आने के पहले इनकी शादी की न्यूज हर जगह वायरल हो रही थी। कहा जा रहा था कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा किसी भी वक्त एक दूसरे से शादी कर सकते हैं और मलाइका अरोरा धीरे धीरे अर्जुन कपूर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर वोकल हो रही हैं। मलाइका अरोरा ने अपने एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर को लेकर कहा था, "He knows me, he gets me, understands me, he annoys me." साथ ही मलाइका अरोरा ने ये भी कहा था कि बॉलीवुड के बाकी कपल्स की तरह वो खुलकर ज्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर बात नहीं करते, क्योंकि there is a past involved और साथ ही she does not want kid in her life to get hurt. काजोल ने छीनी सुनील शेट्टी के सन अहान शेट्टी से लाइमलाइट। अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प के प्रीमियर पर काजोल ने अपने एक एक्ट से सारी लाइमलाइट की अपनी साइड। अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म के प्रीमियर से काजोल का वीडियो हुआ वायरल। सुनील शेट्टी के सन अपनी पहली फिल्म तड़प से कर रहे हैं बॉलीवुड में डेब्यू। ऐसे में उनकी फिल्म का रखा गया प्रीमियर और इस प्रीमियर पर जहां एक तरफ पूरी शेट्टी फैमिली नजर आई,
वहीं बॉलीवुड के कई स्टार्स भी दिखे। अहान शेट्टी को सपोर्ट करने वालों में उनके पेरेंट्स के अलावा सलमान खान भी मौजूद थे। वहीं अहान शेट्टी की सिस्टर अथिया शेट्टी यहां अपने क्रिकेटर बॉयफ्रेंड केएल राहुल के साथ पहुंची और केएल राहुल ने शेट्टी फैमिली के साथ पिक्चर्स भी क्लिक करवाईं। लेकिन इतने सेलेब्स में से काजोल ही एक ऐसी सेलेब रही जो इस इवेंट से सारी लाइमलाइट चुरा ले गईं। दरअसल जब काजोल इस इवेंट पर पहुंची तो वहां मौजूद पैप्स ने उन्हें क्लिक करने की कोशिश की, पर काजोल ने हिलेरियसली पैप्स को किया अवॉइड और अपने मोबाइल कैमरा से मैन ऑफ द मोमेंट यानी अहान शेट्टी के साथ क्लिक की पिक्चर। यहाँ अहान शेट्टी की मॉम मन्ना शेट्टी भी मौजूद थी। वैसे यहाँ जिस अंदाज में काजोल ने पैप्स को अवॉइड किया, लोगों को सोशल मीडिया पर उनका ये एक्ट काफी पसंद आया। लोगों ने काजोल के इस वीडियो पर लिखा, काजोल इज सो फनी। एक दूसरे यूजर ने लिखा, काजोल इज लव। यही नहीं, बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने हार्ट और फायर जैसे इमोजीज भी पोस्ट किए। वैसे अपने इस बॉलीवुड ब्रेक के बारे में अहान शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये ब्रेक उन्हें उनके टैलेंट पर मिला है, उनके डैड के स्टारडम पर नहीं। He said, I was training for several years. I would meet producers and directors on sets as they are my father's friends and colleagues, but that doesn't mean I would get a break from them. I wouldn't say it was easy. Sajid sir saw my action and dance videos and called me. He asked me to send him a few audition tapes. Basically, me getting this film, wasn't anything to do with my father being an actor. I got the film because of my talent. Well, अब देखना ये होगा कि अहान शेट्टी की इस डेब्यू फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। Samantha Ruth Prabhu के स्पेशल सॉन्ग फ्रॉम अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा का फर्स्ट लुक आया सामने एंड वी हैव टू से Samantha Ruth Prabhu इज लुकिंग हॉट इन दिस सिजलिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर। आपको बता दें, इस सॉन्ग के लिए Samantha Ruth Prabhu रिपोर्टेडली वॉपिंग 1.5 करोड़ रुपीस चार्ज करेंगी। यश राज फिल्म ने अपने फर्स्ट ओटीटी प्रोजेक्ट द रेलवे मैन को किया अनाउंस। इस फिल्म में आर माधवन, के मेनन, दिव्येंदु शर्मा और इरफान खान के बेटे बाबिल खान आएंगे नजर। इस फिल्म के पोस्टर को सोशल मीडिया पर रिलीज करते हुए रिवील किया गया है कि आज से ठीक 1 साल बाद इस प्रोजेक्ट को स्ट्रीम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर करण जौहर को जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा फॉर रिमूविंग कंगना रनौत फ्रॉम उंगली 7-year सेलिब्रेशन फोटो। दरअसल फिल्म उंगली के 7 साल पूरे होने पर करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के एक पोस्टर को शेयर किया, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस पोस्टर से कंगना रनौत को हटाया गया है। जिसके बाद नेटिजन्स ने करण जौहर को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया और फिर उनके प्रोडक्शन हाउस के हैंडल से इस ट्वीट को रिमूव कर दिया गया। मिर्जापुर 2 ललित AKA ब्रह्मा मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को उनके वर्सोवा फ्लैट से उनकी सेमी डिकम्पोज्ड बॉडी मिली है और उनकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है। ब्रह्मा मिश्रा के को स्टार दिव्येंदु AKA मुन्ना भैया ने इस न्यूज को सोशल मीडिया पर कंफर्म करते हुए कहा है, RIP ब्रह्मा मिश्रा, our Lalit is no more. Let's pray for him everyone. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कृति सैनन से कंप्लेन की है कि उनके सॉन्ग परम सुंदरी की वजह से वो दोस्तों के बीच एक मजाक बन गए हैं और उनकी लाइफ रुइन हो गई है और इस पर कृति सैनन ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट भी किया है। दरअसल इस यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, As a kid, nothing ever bothered me in school. I wasn't angry on anyone who teased my last name or my name itself. Since the time Kriti Sanan's Param Sundari dropped, I have been bullied by the song at least 1000 times already. Why did you do this? @Kriti Sanan. वहीं कृति सैनन ने इस यूजर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है, Oops, sorry. Coming up on the show, तड़प की लीड एक्टर्स अहान शेट्टी और तारा सुतारिया ने किया जूम के साथ एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। It's a conscious decision that I think I've made and we both have made, and I think
it's beautiful. It's the most natural, normal thing in the world. I think it would be silly and foolish to pretend that that wasn't true. So I'd rather be honest than hide something that means that much. I've seen both sides, my dad's success and my dad's failures. When he was successful, there were 20, 30 people coming home every day, meeting him. And then when he was going through a time in his life when his films weren't doing well, those people weren't there. 3 years ago, when my first film came out, I was launched with Ananya, and there were so many questions that were asked to us about us being pitted against each other and with other young actors and actresses that had been launched around the same time. It's 2021 now, and I just feel like if we're still pitting women against women, it's a really, really sad thing. It's an unfortunate thing. It really has gotten to be much less now. Yeah. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guests today are very special and raring to go. The first guest is debuting with this film, so there are, I'm sure, a little butterflies in his stomach, and he also takes forward the Shetty legacy. And the second one debuted 3 years back, and she's already become India's and Bollywood's sweetheart and gets so much love and proposals from her fan every day, which is kind of true. So let's welcome Ahan Shetty and Tara Sitaria to Zoom TV. Thank you. Thank you for joining Thank in. you, Rudrani. Thank you so much for having us. But it does feel like you're taking forward the Shetty legacy in a way. I mean, definitely. When I say it like that, does it scare you? You're like, अभी तक तो नहीं लग रहा था, अभी आपने बोला. No. I feel like that pressure has always been there. But yeah, I'm very proud to be taking that legacy forward. Sure. So then I'll put it there. What are the pros and cons of being? I don't think there are any cons. No cons at all. I'm very proud of being my father's son. So even if there is negativity or trolling or people talking about nepotism, you just don't let that get to you. I'm very, very proud, and I'm very, very happy to be not only my father's son but my mother's as well. Absolutely. She's a very important part of my life. When it comes to you, all he sees is the father, just being happy for the son. Definitely. But did you take advice from him? Or did he come and, take you to the side and had the sidebar conversation saying, hey, Right. you're coming in this industry and here are a few things that I've learned that I want you to learn? I mean, yeah, there are two things that he's told me. One is, Han, if you're not known as a good actor, just be known as a good human being. So that's something that is very, very important to me. And another thing is don't fear that Friday when your film comes out. Don't fear it. Just learn from the mistakes you've made. The film might do well. It might not do well. But don't ever be scared of it. That's the best kind of advice that comes from him. And Definitely. only he would probably know it, Yeah, right? Because yeah. he's seen I mean, all he's the ups and downs. Definitely, yeah. And like I was telling in the beginning, Tara, you've been exactly where he is. So in the beginning, Yeah. did you tell him anything? Did you sort of tell him, well, I have been where you are? No, not at all. No? Ahan, the good thing with Ahan is he knows what he wants. He knows how he wants to present himself. He's very good at it. So I literally feel like I don't want to say anything, and I would never need to say anything to him. He's really, really good at everything that he's doing. Does this remind you of your time? When we all talk about, oh, Ahan, it's your debut. Does this remind you? It's just been 3 years, but it feels like a lifetime, doesn't it? I think, owing to the pandemic and everything that's happened, it does feel like forever. I think my last film, Marjava, released 2 years ago. So Tarap releasing now is a huge deal for me as well. And yeah, all of these questions that everyone's asking Ahan. Because I see you looking very fondly at him with a smile that, oh, I've been there, Yeah, of course. No, I mean, literally the same questions. We were asked the same questions when I debuted in Student of the Year too. So it's sweet. It's nice to see. What I see so many of our contemporaries, as they're called, very encouraging, putting out wishes for the films. And there is the animosity that is projected does not exist in reality. Right. And I feel that's that must be so comforting in a way. Absolutely. I really agree with you. I think even 3 years ago when my first film came out, I was launched with Ananya, and there were so many questions that were asked to us about us being pitted against each other and with other young actors and actresses that had been launched around the same time. And I feel like over the years those questions have greatly decreased, which is a really good thing. I think no one should be and can be pitted against anybody else. Like I said, it's 2021 now, and I just feel like if we're still pitting women against women, it's a really, really sad thing. It's an unfortunate thing. It really has gotten to be much less now. Yeah. And I think everybody has their own space and their own niche. And I think everybody, including the younger generation, my crop of actors, I think we've all carved our own spaces, and there's plenty of room for everyone. So I'm really glad that
inclusivity has sort of started in our line of work.